स्वागत है मेरे YouTube चैनल राज सर ASR10 पर। तो ज़्यादातर मैं वीडियो इस टाइम पे ला नहीं रहा था, अब जो है कंटिन्यू रहूँगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई हैं, तो अब डेली आती रहेंगी। तो मेरा आज का क्वेश्चन जो है बोर्ड में प्रत्येक वर्ष पूछे जाने वाला क्वेश्चन, मैं वही क्वेश्चन लाऊंगा जो हमेशा से पूछा जाता है, उसी से रिलेटेड। तो आज लेकर आया हूँ रूट, क्या सिद्ध कीजिए कि √3 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है हमेशा से आता, बस यहाँ की संख्या बदल सकती है। जैसे यहाँ पे √3 है तो ये हो सकता है √2 हो सकता है, या √5 हो सकता है, या √7 हो सकता है, या 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, ये सब बदल सकता है। लेकिन इसको करना जिस प्रकार से बताया जाएगा उसी प्रकार से किया ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसमें क्या करेंगे, जो कहा है इसके विपरीत मान लेंगे, जो कहा इसमें उसके विपरीत मान लेंगे। तो यहाँ पे हम हल लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करते हैं, माना जो ये √3 है ना, इसको मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जो ये जो है किसके बराबर लिखी जाएगी, जहां ये होगी P/Q के रूप में जिसको लिखा जाता है। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको जब मान लिए तो ये √3 क्या हो जाएगा, √3 जो है ये बराबर हो जाएगा P/Q के, ठीक है। तो जहां पर ये P जो है, ये Q जो है, ये कभी भी बराबर नहीं होता 0 के। Q जो है कभी भी बराबर नहीं होगा 0 के। तो अब वही करते हैं, अब इसमें जो है एक क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पे यहाँ पे लिखते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों ओर वर्ग करने पर जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग है ना, बराबर P/Q का वर्ग, ये हो जाएगा। अब इसका जब वर्ग करेंगे तो √3 का हम √3 से जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 जैसे √3 है, इसका हम क्या 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट जो है क्या टूट जाता है, तो इनके अंदर का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाए। तो रूट के अंदर से कौन सा निकलता है, जिसका वर्गमूल बनता है, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, 3 निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर P² अब बटे में Q²। तो यहाँ पर देखो Q जो है 2 बार लिखा है, तो हम इसको जो है एक इधर ले आ लेते, तो यहाँ पे कितना आ जाएगी, क्योंकि ये क्या है बटे में, तो इधर गुणे में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3Q बटे P² अब बटे में क्या आ जाएगा Q। तो अब देखो यहाँ पर ये जो होती है, ठीक है, 3Q, ये जो है एक क्या है, पूर्णांक संख्या। ये क्या है, एक ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, ये संख्या है, ठीक है। और जो ये क्या है, ये P/Q है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पर देखो कभी भी पूर्णांक संख्या जो है किसके बराबर नहीं होती, परिमेय संख्या की जो है पूर्णांक संख्या कभी भी बराबर नहीं होती। तो यहाँ पर जो हम कथन माने हैं ना, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इधर जगह नहीं बची, इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम ये कथन माने हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया उल्टा, ठीक है, मतलब ये सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसलिए, ठीक है, इसलिए क्या है, ये √3 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही सिद्ध करना था, अपरिमेय संख्या है। तो इतना जो है आपको पूरा इसको करना पड़ेगा, तभी आपको ये कम से कम 2 से 3 नंबर इसमें पक्का ही है। 2 से 3 नंबर ये आएगा बोर्ड में। अब यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये संख्या बस बदली जा सकती है और कुछ नहीं बदलेगा। करना आपको इसी तरह है, इसी तरह करना, इससे ज्यादा नहीं, बस।